वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो रियल एनालिसिस का टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूं, देखिए रियल एनालिसिस में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जो है ना फैक्ट पूछे जाते हैं। फैक्ट का मतलब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, रिजल्ट्स, ये ज़्यादातर करके पूछे जाते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्ट और इंपॉर्टेंट रिजल्ट वगैरह याद रखना चाहिए इस चैप्टर के लिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ un इज ग्रेटर देन जीरो, इफ यू फर्स्ट क्वेश्चन, इफ un इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है ना, देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un टू द पावर 1 by n इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, देखिए कोशिश सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट ये कहता है कि अगर un इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n एंड इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un plus 1 upon un is equal to L, then limit n tends to infinity un to the power 1 by n is also equal to L। ठीक है ना, ये कोसिन सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट्स है ना, आपको जो है मालूम होना चाहिए कोसिन सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट क्या है। तो अगर इसकी वैल्यू L आती है तो इसकी वैल्यू L आएगी, मतलब कि हमको अगर जो हम बात करें इसमें जो है तो हमारा जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 अपॉन un, ये दोनों की वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा जा रहा है सीक्वेंस, इसके बारे में बात करना आपको, -1 रेज टू n डिवाइडेड बाई n पूछा जा रहा है, ये कन्वर्ज करेगा कहाँ की तरफ कन्वर्ज करेगा। ठीक है ना, तो देखिए सब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है, -1 टू द पावर n अपॉन n को ओपन करेंगे आप, तो जब हम n इज इवन, ठीक है, और n इज क्या है, ऑड। ठीक है, n इवन होगा तो ये कैसा बनेगा, 1 बाई n, n अगर ऑड होगा तो क्या बनेगा, ये -1 बाई n। दोनों में ही अगर हम लिमिट लगाएं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n, तो ये कितना आ गया, 0। और यहाँ पे भी अगर हम लगाएं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी -1 बाई n, तो ये भी कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये कन्वर्ज करता है कहाँ की तरफ कन्वर्ज करता है, 0 की तरफ कन्वर्ज करता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया इसमें, थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन ये पूछा गया है कि द सीक्वेंस -1 रेज टू n, ठीक है ना, ये सीक्वेंस पूछा जा रहा है क्या है, बाउंडेड है, बाउंडेड एंड कन्वर्जेंट, बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बट नॉट बाउंडेड, मतलब बाउंडेड कन्वर्जेंट के बारे में बात करना है। देखिए इसको मैं अगर ओपन करके लिखूं अगर, तो क्या आएगा, n नेचुरल नंबर से अगर हम पुट करें तो कितना आ जाएगा, -1, 2 रखेंगे कितना आ जाएगा, +1, फिर कितना आएगा, -1, फिर कितना आएगा, +1, डॉट 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 डॉट, ये आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं ना, इसके दो लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं, इसके दो लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं। कौन कौन से लिमिट पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, दो आ रहे हैं लिमिट पॉइंट्स, कौन कौन से, 1 एंड -1। ठीक है, लिमिट पॉइंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सीक्वेंसेस के केस में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है लिमिट पॉइंट का। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ लिमिट पॉइंट क्या होता है। ठीक है ना, तो देखिए लिमिट पॉइंट ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें, ये हमने प्लॉट कर लिया यहाँ पे, तो हम अगर मान लीजिए कोई हमने नंबर लिया, ठीक है ना, लिमिट पॉइंट क्या होता है कि हमने मान लीजिए कोई नंबर लिया किसी सेट से, ठीक है ना, लेट ए बी द सबसेट ऑफ आर, सपोज रियल नंबर्स का सबसेट है। ठीक है, तो अगर हम इसमें जो है ना, अगर कोई पॉइंट x इज सेट टू बी द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ए, अगर हम इसके अराउंड एक नेबरहुड बनाएं, इसके अराउंड एक नेबरहुड बनाएं, है ना, चाहे जितना छोटा आप नेबरहुड बनाइए, अगर इसमें सेट के कम से कम x के अलावा कम से कम एक एलिमेंट और मिल जाए तो उसको हम लिमिट पॉइंट बोलते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि जैसे मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की मैं बात करता हूं, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब देखिए अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या 1 इसका लिमिट पॉइंट है, तो आपका जवाब आना चाहिए नो, 1 इज नॉट द लिमिट पॉइंट। रीजन क्या है, देखिए अगर इसके अराउंड एक बहुत छोटा सा अगर हम नेबरहुड बनाएं, बहुत छोटा सा ओपन इंटरवल बनाएं, तो इसमें 1 के अलावा कम से कम एक और पॉइंट जरूर आना चाहिए सेट का, वो तो आ नहीं रहा है, क्योंकि सिर्फ नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 है, तो कम से कम एक एलिमेंट और अगर आता तो हम कहते हैं कि 1 हमारा क्या है, लिमिट पॉइंट है। ठीक है, तो 1 हमारा लिमिट पॉइंट नहीं होगा। सिमिलरली 2 इज ऑल्सो नॉट द लिमिट पॉइंट, 3 इज ऑल्सो नॉट द लिमिट पॉइंट। अगर हम बात करें यहाँ पे 1 और -1 की, तो इसमें देखिए इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 -1। तो अगर आप देखिए बार बार इस तरीके से बातें हैं, -1 1, एक बार 1 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, फिर -1, फिर 1, फिर -1, फिर, तो अगर हम 1 के अराउंड अगर हम लोग ऐसे अगर एक छोटा से छोटा ओपन इंटरवल बनाने की कोशिश करें,
तो इसमें जो है ना बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं इसके, है ना, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं, है ना, मोर देन वन एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, इस ओपन इंटरवल में। तो वन हमारा क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है इसका, वन एंड -1 ये दोनों इसका लिमिट पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर कोई भी सीक्वेंस जो है ना अगर कन्वर्जेंट है तो उसके सिर्फ उसका यूनिक लिमिट पॉइंट होता है। अगर मतलब मोर देन वन लिमिट पॉइंट आपको मिला तो इसका मतलब कि वो कन्वर्जेंट नहीं है, तो दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। दूसरी बात, अगर पूछा है बाउंडेड है कि नहीं, तो देखिए निश्चित रूप से ये इसका दो ही आंसर आ रहा है, -1 और 1, इसका मतलब कि ये बाउंडेड है, इससे ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, इससे इसकी वैल्यू कम नहीं हो सकती, कि ये बाउंडेड है ना, -1/n। तो ये बाउंडेड तो है बट कन्वर्जेंट नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि सीक्वेंस r⁴n, सीक्वेंस r⁴n, क्वेश्चन नंबर 4, सीक्वेंस r⁴n इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंस टू इंफिनिटी फॉर ऑल ग्रेटर देन 1, डज नॉट कन्वर्ज नन ऑफ दीस, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इसको तो आप एग्जांपल से भी समझ सकते हैं ना, कि अगर हमारा मान लीजिए कि r हमने ले लिया 1/2, ठीक है ना, r मैं ले लूँ अगर 1/2 और इसमें लिमिट लगा दूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना, 1/2 टू द पावर n मैं लिख दूं तो ये कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। और अगर r हमारा, मैं r अगर ग्रेटर देन 1 ले लूं, मैं r = 2 ले लेता हूं, तो और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 टू द पावर n लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो जब r हमारा जो है ना r -1 से 1 के बीच में लाई करेगा तो हमारा जो लिमिट है, लिमिट लगाएंगे जब उस पर, तो 0 की तरफ जाएगा, मतलब फाइनाइट नंबर मिलेगा, ठीक, तो उस समय कन्वर्जेंट हो जाता है। और अगर r ग्रेटर देन 1 अगर हम ले लेंगे, r ग्रेटर देन 1 ले लिया तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाता है, उस समय कन्वर्ज नहीं करता है। तो ऑप्शंस में अगर देखें तो हमारा जो बी ऑप्शन है, कहा जा रहा है डाइवर्जेस फॉर r ग्रेटर देन 1, r ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट हो जाता है, वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि एक सीक्वेंस है xn, ठीक है, सीक्वेंस xn है, इज डिफाइंड एज x1 = √3, ठीक है, xn + 1 इज इक्वल टू √3xn, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ठीक, कन्वर्जेस टू। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि हमने सपोज कर लिया कि लेट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इज इक्वल टू l, ठीक है ना। हमने सपोज कर लिया कि इसकी लिमिट कितनी आ रही है, l आ रही है। जब n इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो उस समय हमारा जो xn है उसकी लिमिट कितनी आ रही है, l आ रही है। देखिए अब अगर xn की लिमिट l आ रही है तो xn + 1 की जगह पे भी हम l पुट करते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी है ना, अब n पे l की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी पे l की तरफ जा रहा है, तो n + 1 भी किधर की तरफ टेंड करेगा, l की तरफ टेंड करेगा। तो इसको आपको ऐसे लिखना है, l = √3l, l = √3l, स्क्वायरिंग कर दीजिए तो l² कितना आ जाएगा, 3l, लेफ्ट में बुलाया इसको तो l² - 3l = 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, l - 3 = 0, तो l की वैल्यू मिलेगी 0 और l की वैल्यू मिलेगी 3। लेकिन देखिए हमारा जो x1 है, मतलब फर्स्ट टर्म है वो, सिंस x1 इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, तो ये 0 तो पॉसिबल नहीं है, है ना, ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल क्या है, 3 पॉसिबल है, तो 3 की तरफ कन्वर्ज करेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया एक सीक्वेंस है 1/n, ठीक है ना। इसके बारे में पूछा, बहुत फेमस सीक्वेंस है ये, आपको ध्यान रखना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस आपको ध्यान रखने चाहिए। ये सीक्वेंस के बारे में पूछा जा रहा है, क्या ये बाउंडेड है, क्या ये कन्वर्जेंट है, क्या ये कोसी सीक्वेंस है, क्या ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। चलिए आप आइए के बारे में चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स सीक्वेंस 1/n के बारे में अगर बात करें तो देखिए कहा जा रहा है कि क्या ये बाउंडेड सीक्वेंस है। देखिए आप इसमें कुछ वैल्यूज पुट करके देखिए, अगर मैं इसमें n = 1 पुट करता हूं तो कितना आएगा, 1। इसमें n = अगर 2 पुट करूं, मान लीजिए इसको मैं अगर डिटेल में लिखना चाहूँ, n = 2 पुट करें तो 1/2, 3 पुट करें तो 1/3, 4 पुट करें तो 1/4, 1/5, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। नंबर लाइन पर अगर हम इसको दिखाने की कोशिश करें, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, तो पहले कितना आया 1, फिर कितना हो गया 1/2, फिर कितना हो गया 1/3, फिर कितना हो जाएगा 1/4, फिर 1/5, ठीक है ना, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमेशा जो इसकी वैल्यूज आएगी जो है ना, इसकी वैल्यूज हमेशा 0 और 1 के बीच में आएंगी, ठीक है। तो
इसकी जो वैल्यूज है ना हमेशा 0 और 1 से, कभी ना तो 1 से ज्यादा होगा ना तो 0 से 1, 0 से कम होगा। तो ये बाउंडेड तो है ना, ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो बाउंडेड है। तो अगर जो पहला ऑप्शन है कि क्या है बाउंडेड सीक्वेंस है, यस। पूछा जा रहा कन्वर्जेंट है कि नहीं, बहुत आसान बात है, इसमें लिमिट लगा दीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, तो कितना आ जाएगा 0, तो एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, ये कन्वर्जेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूछा जा रहा है कोसी सीक्वेंस है कि नहीं। अब देखिए कोसी सीक्वेंस पता लगाने का तरीका ये होता है ना कि एक थ्योरम होता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कोसी एंड एवरी कोसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। इफ एंड ओनली इफ का केस होता है कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कोसी होगा और अगर कोसी है तो कन्वर्जेंट होगा, अगर रियल नंबर का सीक्वेंस है तो। ठीक, तो चूंकि कन्वर्जेंट हो गया तो कोसी भी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूछा जा रहा है कि क्या ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, बिल्कुल देखिए डिक्रीज हो रहा है, हमेशा इसकी वैल्यू क्या डिक्रीज हो रही है। इसका हमें चारों ऑप्शन करेक्ट है। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो फॉल्स तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं 1 और 3 फॉल्स है, 2 और 4 फॉल्स है, 1 और 4 फॉल्स है, गलत बात है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि इफ ए सीक्वेंस एक्शन कन्वर्जेस टू ए रियल नंबर देन द सीक्वेंस इज। अगर देखिए कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, ए सीक्वेंस एक्शन कन्वर्जेस टू ए रियल नंबर, तो वो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है ना, इसका जो ए ऑप्शन है ये ट्रू हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट है, एवरी, आपको ध्यान रखना है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये 7 नंबर था। 8 नंबर की बात करते हैं। क्या है, सीक्वेंस एक्शन इज बाउंडेड देन द सीक्वेंस। अब देखिए एक बोलजानो स्ट्रासिस थ्योरम होता है, वो कहता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ये स्टेटमेंट है, अब मैं इसको स्टेटमेंट को आप चाहे तो मैं लिख देता हूं उसको आपको। बोलजानो स्ट्रासिस थ्योरम होता है, बोलजानो स्ट्रासिस थ्योरम। बोलजानो स्ट्रासिस थ्योरम, देखिए इसका स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं, आप ध्यान रखिएगा। एवरी स्टेट दैट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, ठीक है, सबसीक्वेंस। तो ये एक थ्योरम है, आपको ध्यान में होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा सीक्वेंस एक्शन बाउंडेड है तो क्या होगा, बी ऑप्शन दिया है, हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, तो 8 का भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 9 की बात करते हैं। कहा जा रहा है एक सीक्वेंस an स्क्वायर, ठीक है, कन्वर्जेस टू a स्क्वायर। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि क्या सीक्वेंस an कन्वर्ज, तो सीक्वेंस an कहाँ की तरफ कन्वर्ज करेगा। ऑप्शन है a स्क्वायर रूट a नन ऑफ दीज। देखिए इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक सीक्वेंस में ले लेता हूं an स्क्वायर को, मैं इस तरीके से ले लेता हूं, इसको मैं ले लेता हूं -1/2n, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी बात करें -1/2n की बात करें, ठीक है ना, तो ये कन्वर्ज करता है, दिस कन्वर्जेस टू 1 ना, ये कन्वर्ज करता है कहाँ की तरफ, 1 की तरफ कन्वर्ज करता है। ठीक है ना, बट अगर हम an बनाएं, ये 1 की तरफ कैसे कन्वर्ज करता है, बहुत आसान बात है। देखिए -1 का स्क्वायर कर देंगे, कितना जगह 1/n करना है, तो n आप पुट करेंगे 1 तो 1 आएगा, फिर 2 पुट करेंगे तो भी 1 आएगा, तो 1 इसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा, तो 1 की तरफ ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अब अगर हम an की बात करें, an बनाए तो an क्या होगा, इसका -1/n होगा। -1/n अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, इसके दो लिमिट पॉइंट आते हैं, एक तो आता है -1 और 1 आता है, मतलब ये तो कन्वर्जेंट ही नहीं है। तो देखिए an स्क्वायर हमारा मान लीजिए a स्क्वायर की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, किसी नंबर के स्क्वायर की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, तो क्या an भी कन्वर्ज करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कन्वर्जेस टू पूछा है, a स्क्वायर रूट ऑफ a नन ऑफ दिस, हम नन ऑफ दिस इसमें लगाएंगे कि नहीं ये कन्वर्जेंट ही नहीं होगा, है ना। एक एग्जांपल हमने दिखा दिया, तो इसको हम जनरल बात में ऐसे कर सकते हैं कि an स्क्वायर अगर किसी नंबर की स्क्वायर की तरफ कन्वर्ज कर रहा है तो an कन्वर्ज करे, ऐसा जरूरी नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, कह रहा है कि ए सीक्वेंस इज नॉट ए कोसी सीक्वेंस, इफ ए सीक्वेंस इज नॉट ए कोसी सीक्वेंस देन इट इज। अब देखिए अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कोसी एंड एवरी कोसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ये कह रहा है कि अगर सीक्वेंस कोसी नहीं है इसका मतलब वो कन्वर्जेंट नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है तो क्या वो डाइवर्जेंट है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10th का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 11th की बात करें तो स्टैंडर्ड थ्योरम है, कहा जा रहा है सीक्वेंस xn एंड yn आर कन्वर्जेंट। दो सीक्वेंस है, एक xn है और दूसरा y1 है, एक yn है, ये कन्वर्जेंट है। तो पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए अगर दो सीक्वेंस हैं xn और yn, अगर ये कन्वर्जेंट है तो इनका सम जो होगा xn प्लस yn और इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा xn इंटू yn, ये भी क्या होते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये है कि सीक्वेंस xn, एक सीक्वेंस है xn जिसका nth टर्म कैसे दिया हुआ है, xn इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर 2n। पूछा जा रहा है कहाँ की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज करने का मतलब इसका लिमिट निकालना है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर n, इसको मैंने लिख दिया कितना, स्क्वायर, यहाँ लिख दिया, ठीक। अभी आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट मालूम है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर n कितना आता है, e आता है, तो ये कितना आ जाएगा, e स्क्वायर। तो कहाँ की तरफ ये कन्वर्ज करेगा, e स्क्वायर की तरफ कन्वर्ज करेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 में कहा था कि u1 इज ग्रेटर देन 0, पहला जो टर्म है सीक्वेंस का ग्रेटर देन 0, और un प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2 un प्लस 9 बाई un और ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू। अभी जस्ट हम लोगों ने थोड़ा देर पहले इसका क्वेश्चन किया, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। हम लेट लिख लेते हैं कि लेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू l, ठीक। देखिए अगर un l की तरफ जा रहा है, n बहुत बड़ा है, इन्फिनिटी की n बहुत बड़ा है, तो un और un प्लस 1 दोनों कहाँ की तरफ कन्वर्ज करेंगे, l की तरफ कन्वर्ज करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, un प्लस 1 के जहाँ l लिखा और जहाँ un है वहाँ भी l लिखा, तो l प्लस 9 बाई l। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट में 2l स्क्वायर और राइट में कितना आ जाएगा हमारे पास, l स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। तो देखिए 2l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर कितना आ जाएगा, l स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो l इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस 3 और l इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3। अब देखिए फर्स्ट टर्म ही हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो पहला ही टर्म हमारा पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ भी कन्वर्ज नहीं करेगा, है ना। तो इसका मतलब कहाँ की तरफ कन्वर्ज करेगा, 3 की तरफ कन्वर्ज करेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कहा जा रहा है द सीरीज x अपॉन 1 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट इज कन्वर्जेंट इफ, कन्वर्जेंट कब होगा। देखिए सबसे पहले मैंने इसको लिखा सिग्मा un, ठीक है ना, जहाँ पे un क्या है, देखिए x रेज़ टू n अपॉन n n प्लस 1। ये हमने कैसे पता किया, देखिए पहले टर्म में x है, दूसरे में x स्क्वायर है, तीसरे में x क्यूब है, तो nth टर्म में कितना आएगा, x रेज़ टू n आएगा, ठीक है। नीचे देखिए पहले में पहला नंबर को देखिए 1 2 3, तो n में क्या आएगा n। दूसरे नंबर को देखिए एक ज्यादा है, 1 से एक ज्यादा, 2 से एक ज्यादा, 3 से एक ज्यादा, कितना आ गया, n प्लस 1, ठीक। तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में समेशन फॉर्म इस तरीके से लिखा है इसको, ठीक है। अब देखिए अगर इसका जब भी देखिए सीरीज में जब भी x लगा हो, दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो सिर्फ न्यूमेरिकल होगा इसमें, दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, x होगा इसमें, ठीक है ना। तो देखिए अगर इसमें x लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, रेशियो टेस्ट लगाएंगे। रेशियो टेस्ट उसमें हम कैसे लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ un प्लस 1 अपॉन un निकालेंगे। तो देखिए un प्लस 1 की बात करें, अगर un प्लस 1 की बात करें तो कितना आ जाएगा, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ठीक। और इसमें डिवाइड करना कितने से, un से डिवाइड करेंगे आप तो ऊपर क्या चला जाएगा, n प्लस 1 और नीचे कितना आ जाएगा, x रेज टू n, तो n प्लस 1 कट जाएगा, x टू द पावर n भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा x और क्या बचेगा, n अपॉन n प्लस 2, ठीक है ना। तो यही चीज हमने लिखा है n अपॉन n प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक। अब देखिए अगर इसमें लिमिट लगा दें तो लिमिट लगा दें तो ये जो है ऊपर नीचे हम n से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन n हो जाएगा, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1 बाई n कितना हो जाएगा, 1 बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये कितना आएगा 1 इंटू एक्स होता है मॉड ऑफ x आएगा, ठीक है। अब देखिए रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि अगर इफ ये जो है ना, ये कन्वर्जेंट तब होता है, ये जो गिवन सीरीज है ये कन्वर्जेंट तब होता है जब ये लिमिट जो है ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un वो क्या हो, लेस देन 1 हो, ठीक है, लेस देन 1। इसका मतलब जब ये मॉड ऑफ x, इसकी लिमिट कितनी है, मॉड ऑफ x, तो मॉड ऑफ x अगर लेस देन 1 होगा तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं।
ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि फॉर ए पॉजिटिव टर्म सीरीज सिग्मा ए एन, क्वेश्चन नंबर 15 फॉर ए पॉजिटिव टर्म सीरीज सिग्मा ए एन, ठीक है। द रेशियो टेस्ट, अभी देखिए रेशियो टेस्ट हमने बात किया था, कहा रेशियो टेस्ट स्टेट्स दैट, इसका देखिए बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन दिया गया है कि द सीरीज विल बी कन्वर्जेंट इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन an वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा, तो ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट फार्मूला है, डायरेक्ट याद रखना है इसको, ठीक है। 16 नंबर की बात करते हैं। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज डाइवर्जेंट, इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी सीरीज डाइवर्जेंट है। तो देखिए सबसे पहले मैं एक आपको रिजल्ट बता दूं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होती है सिग्मा 1 अपॉन n रेज टू p, ठीक है ना। तो ये सीरीज जो है ना, इसमें हम अगर बात करें, ये कन्वर्जेंट होता है कब, जब p ग्रेटर देन 1, और डाइवर्जेंट कब होता है ये, जब p इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक। इसको आपको ध्यान रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, ठीक है। तो देखिए इसमें हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम देखिए इसकी बात करें, जो हमारा बी ऑप्शन है उसकी अगर हम बात करें, तो उसमें लिखा हुआ है सिग्मा, क्या लिखा हुआ, सिग्मा साइन 1 अपॉन n, ठीक है, साइन 1 अपॉन n, ठीक। अब देखिए हम लेट इसको हम बोल देते हैं un, ठीक है, लेट un इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन n, और एक दूसरा सीरीज ले लेते हैं vn इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 1/n, ठीक। और अब हम निकालते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn निकालते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn की बात करें तो साइन 1 अपॉन n और डिवाइडेड बाई 1 अपॉन n, और ये कितना आएगा, 1 आया, विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो टेस्ट ये बोलता है कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn निकाले और वो एक फाइनाइट नंबर आया विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा जो ये इसका नेचर हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे, जो vn का नेचर होगा वही नेचर किसका, un का होगा। देखिए vn का नेचर क्या, 1/n, तो इससे अगर हम बात करें 1/n का मतलब p की वैल्यू कितनी है, 1 है, इसका मतलब डाइवर्जेंट है, vn डाइवर्जेंट है, इसका मतलब un भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। इन्होंने पूछा भी है कौन सा सीरीज डाइवर्जेंट होगा, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि वो डाइवर्जेंट है, ठीक है। 17 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में ये कहा गया है कि a series sigma un converges, a series sigma un converges, then the sequence an, देखिए अगर सीरीज ये सिग्मा an जो है अगर ये कन्वर्ज करती है, तो जो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0। इसका मतलब जो हमारा सीक्वेंस an है वो कन्वर्जेस टू वर्ड 0 है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 18 की बात कर लेते हैं। 18 पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। देखिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारा जो है अगर मॉड ऑफ un निकाल दें ना, सिग्मा मॉड ऑफ un, अगर ये कन्वर्जेंट हो जाए ना, तो हम कहते हैं कि ये जो सीरीज है ना सिग्मा un अगर गिवन है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम 18 के बारे में बात करें, इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम 18 नंबर जो सीरीज दी गई है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो सी पार्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसमें कहा गया कि सिग्मा -1 रेज टू n अपॉन n टू द पावर 4/3, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अगर हम समेशन सिग्मा निकालते हैं, मॉड ऑफ un निकालते हैं, ये un है, ये हमारा un है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, -1 रेज टू n अपॉन n टू द पावर 4/3, तो ये कितना आएगा, दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन n टू द पावर 4/3 से लेस होगा, ठीक है। तो भाई हम अगर कंपैरिजन टेस्ट की अगर हम बात करें, तो देखिए अभी हम लोगों ने बात किया था सिग्मा 1 अपॉन n रेज टू p, है ना, ये कन्वर्जेंट होता है कब, ये कन्वर्जेंट होता है कब, जब p क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। तो देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये तो कन्वर्जेंट है, इसका मतलब कि ये भी हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और ये क्या है, हमारा मॉड ऑफ un है, मॉड ऑफ un कन्वर्जेंट हो गया, इसका मतलब जो un है वो क्या हो गया, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम सोच रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं लिया गया, फर्स्ट ऑप्शन के बारे में भी आप देख लीजिए थोड़ा, -1 रेज टू n अपॉन n है, ये आप इसका अगर मॉडुलस लिखेंगे, ये दिस इज विल बी लेस देन और इक्वल टू 1/n, और 1/n तो डाइवर्जेंट है। तो ये पूछा गया कि कौन सा हमारा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है,
तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे सेकंड के बारे में भी अगर बात कर लें, जो सेकंड दिया हुआ है -1 अपॉन रूट n, तो ये अगर हम इसको हटा दें और यहाँ पे मॉड लगाएं तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1/√n, और रूट n का मतलब क्या हो गया n टू द पावर 1/2, और n टू द पावर 1/2 जो ये होता है ना, तो ये हमारा क्या है, ये तो डाइवर्जेंट है क्योंकि p क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, तो ये सब करेक्ट नहीं होंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है कंडीशनली सीरीज विच इज, देखिए कंडीशनली जो कंडीशनली दो चीजें होती हैं, एक तो कन्वर्जेंट होता है, एक तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है, और एक क्या होता है, कंडीशनली कन्वर्जेंट होता है। तो डेफिनेशन में लिख देता हूँ 19 नंबर में, ए सीरीज विच इज कन्वर्जेंट, ए सीरीज विच इज कन्वर्जेंट but not absolutely convergent is called conditionally convergent। ठीक है, मैं अगर आउट सिंबल्स में बात करूँ, मान लीजिए कोई सीरीज है सिग्मा ई ए एन, ठीक है, अगर ये मान लीजिए कहा हमने कि कन्वर्जेंट है, बट जब इसका मॉडुलस लेके अगर इसको किया सिग्मा मॉड ऑफ ए एन, ये कन्वर्जेंट नहीं आया, ये क्या आ गया, डाइवर्जेंट आ गया। ठीक है, इज नॉट ए सीरीज विच इज कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, तब हम कहेंगे कि ये सीरीज कैसी हमारी है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर की बात कर लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है लेट ए एन बी सीरीज, 20 नंबर, लेट ए एन इज ए कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, सिग्मा ए एन इज a series of positive real numbers, then sigma an upon n is what, देखिए ये हमारा जो an है ना, ये कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, ये कन्वर्जेंट है। तो देखिए एक अबेल्स टेस्ट होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं, दो सीरीज के मल्टीप्लिकेशन के बारे में उसमें बात होती है। ठीक है, अबेल्स टेस्ट में लिख देता हूं कि इफ सीक्वेंस bn, सीक्वेंस लिखने के लिए ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, सीक्वेंस बी ए मोनोटोनिक बाउंडेड सीक्वेंस, बी ए मोनोटोनिक बाउंडेड सीक्वेंस, एंड सिग्मा ए एन, एंड ये जो सीरीज है ए एन इज कन्वर्जेंट सीरीज, then sigma an into bn, then sigma an into bn is convergent। ठीक, आइए अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए पहले bn के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए मैं bn को ले लेता हूँ 1/n, एक सीक्वेंस बना लेता हूँ bn इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, तो देखिए ये सीक्वेंस हमारा क्या है, बाउंडेड है। अभी जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले किया था कि इसका ये 1/n है ना, अगर हम लोग बात करें तो इसका जो अपर बाउंड आ जाता है वो कितना आ जाता है 1, इसका लोअर बाउंड कितना आ जाता है 0 आ जाता है, मतलब ये हमेशा 0-1 के बीच में लाई करता है। ठीक है ना, 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, फिर 3 रखेंगे 1/3, 1/4, ये हमेशा 0-1 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब अच्छा ये कैसा है, डिक्रीजिंग है। ठीक है ना, ये डिक्रीजिंग है और कैसा बाउंडेड है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड। तो bn भी है मोनोटोनिक बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड तो है और मोनोटोनिक भी है। ठीक है ना, तो और दूसरा an अगर कन्वर्जेंट है, क्वेश्चन में दिया है कि an कन्वर्जेंट है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर करें an का और किसका, यहाँ पे bn हमने कितना लिया 1/n का, तो कितना बन जाएगा an अपॉन bn बन जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन कन्वर्जेंट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी में दिया है कि इज कन्वर्जेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो ये अबेल्स टेस्ट जो है ना, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए बड़ा अच्छा काम करता है। एक सीक्वेंस दिया हुआ था, एक सीरीज दिया हुआ था, तो उसके बारे में बात किया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 21 अगर लेट सिग्मा ए एन बी ए सीरीज, एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, a n is not equal to 0, then sigma a n is be a series and limit n tends to, then sigma a n diverges converges to 0। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है
कि जो नेसेसरी कंडीशन होता है, एक नेसेसरी कंडीशन की अगर सिग्मा ए एन, देखिए मैं अगर बता दूं आपको कि अगर सिग्मा ए एन कन्वर्जेंट है, ये सीरीज जो है ना, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो निश्चित रूप से लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक, अब देखिए इसका कन्वर्स तो ट्रू नहीं है, ये नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन लगाया और 0 आ गया तो ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ये ट्रू नहीं। बट इसका जो नेगेटिव है ना, मतलब कंट्रा पॉजिटिव, इसका कंट्रा पॉजिटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंट्रा पॉजिटिव इसका क्या होगा, कंट्रा पॉजिटिव की बात करें कि अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, देखिए P implies Q, P implies Q का जो कंट्रा पॉजिटिव होता है नॉट Q implies नॉट P, नॉट Q implies नॉट P। और हमेशा अगर ये जो कंट्रा पॉजिटिव किसी स्टेटमेंट का, वो हमेशा क्या होता है, सही होता है, करेक्ट होता है। ठीक, इसका कंट्रा पॉजिटिव अगर लिखने जाए कि अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन, अगर ये 0 की तरफ कन्वर्ज नहीं किया तो इसका मतलब कि ये सिग्मा ए एन भी कन्वर्जेंट नहीं होगा, सिग्मा ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक, ये भी करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा ए एन इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब कि ये भी कन्वर्जेंट नहीं होगा, और अगर कन्वर्जेंट नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 21 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, द सेट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 22, set of all limit points of the set S is equal to 1 by P plus 1 by Q such that P comma Q belongs to set of natural numbers is what। तो देखिए इसका लिमिट पॉइंट्स निकालना है, तो बहुत आसान बात है। इसमें देखिए दो चीजें वेरी करने वाली है, P और Q दोनों वेरी कर रहा है। एक बार P को हम फिक्स रख देते हैं, तो 1 by P, और Q की वैल्यू कितनी रख देते हैं, 1, तो ये आ गया 1। और इसमें अगर हम लोग लिमिट लगा दें, ठीक है ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, अगर इसमें हम लिमिट लगा दें, सॉरी लिमिट p टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर लगा दें, तो देखिए पहले मैं ऐसा करता हूँ, p को फिक्स करता हूँ, q को वेरी करता हूँ, ये आ गया 1, फिर 1 by p प्लस 1 by 2, ठीक है ना, फिर 1 by p प्लस 1 by 3, है ना, 1 by p प्लस 1 by 4, ठीक है ना। तो अगर हम इसके लिमिट पॉइंट्स की बात करें ना, तो 1 by p हमारा जो हमारा ये 1 by p है ना, ये हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा लिमिट पॉइंट आ जाएगा। ठीक, और अगर जब हम एक बार कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान बात है, ठीक है ना, इसको फिक्स रखिए, इसको फिक्स रखिए, एक को फिक्स रखिए, पहले 1 by p को फिक्स रखिए और q को वेरी करवा दीजिए, और एक बार q को आप फिक्स रखिए, मतलब 1 by q प्लस 1, फिर 1 by q प्लस 1 by 2 प्लस 1 by q प्लस 1 by 3। तो देखिए अगर यहाँ पे हम अगर इसको प्लॉट करें, ठीक है ना, तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, 1 by p ले लिया हमने, एक बार 1 by p प्लस 1, ठीक। अगर इसको लिमिट पॉइंट हम कब बोलते हैं, लिमिट पॉइंट इसको हम तब बोलते हैं जब इसके अराउंड एक हम ओपन इंटरवल बनाएं, ठीक है ना, और इस ओपन इंटरवल में इसके अलावा 1 by p के अलावा एक और एलिमेंट कम से कम और आ जाए सेट का, जो है ना, तो हम कहते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो 1 by p प्लस 1, 1 by p प्लस 2, 1 by, ये मान लो 1 है, तो 1 by p प्लस 1, 1 by p प्लस 1 by 2, 1 by p प्लस 1 by 3, बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स सेट के और आ रहे हैं। इसका मतलब 1 by p हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली 1 by q को अगर हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं, तो देखिए 1, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 by q प्लस 1, मान लो ये 1 by q प्लस 1 है, फिर 1 by q प्लस 1 by 2 ये आएगा, ठीक है, ये आएगा। अब चाहे जितना छोटा इंटरवल यहाँ पे बना दीजिए, जरूर कम से कम 1 by q के अलावा एक और पॉइंट जरूर इसमें आ जाएगा। वैसे तो इनफाइनाइटली आ रहे हैं, कम से कम एक जरूर और पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब कि 1 by p हमारा इसका लिमिट पॉइंट हो गया, 1 by q इसका क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया। और अगर दोनों को वेरी करवा दीजिए, है ना, लिमिट p टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड लिमिट q टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर करवा दीजिए, तो 1 by इन्फिनिटी 0, 1 by इन्फिनिटी 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 1 by p प्लस 1 by q तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब 0 भी हमारा क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। तो अगर बात करें ऑप्शंस की, तो देखिए इसमें जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसका लिमिट पॉइंट किस टाइप का होगा, 1 by n टाइप का होगा, मतलब 1 by p एक बार आएगा, वो भी किस टाइप का है, 1 by n टाइप का, 1 by q वो भी किस टाइप का है, 1 by n टाइप का है। तो 1 by n सच दैट n बिलोंग्स टू n, एक तो रियल लिमिट पॉइंट आएगा और दूसरा 0 एक आएगा। जब दोनों इन्फिनिटी की तरफ वेरी करेंगे तो 0 भी इसका एक लिमिट पॉइंट आ जाएगा। तो 0 यूनियन 1 by n सच दैट n बिलोंग्स टू n इसके लिमिट पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 23 कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इसमें, द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट ओपन सेट्स इज ओपन। इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट ओपन सेट, मान लीजिए A1 A2 A3 है ना, ये ओपन सेट्स हैं। ठीक है ना, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स हैं। ठीक है, तो इसका फाइनाइट यूनियन मतलब A1 यूनियन A2 यूनियन डॉट 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 यूनियन AN, ये भी क्या होगा, ओपन होगा। तो ये करेक्ट है, ये हमारा स्टेटमेंट है, थ्योरम है, ये भी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए इसी में बी ऑप्शन, ये तो करेक्ट हो गया। ठीक, बी ऑप्शन दिया हुआ कि इंटरसेक्शन ऑफ, सॉरी ये इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, ये करेक्ट है। फिर दूसरा इन्होंने कहा कि इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, ये गलत हो जाएगा। देखिए दो ही चीज होती है, एक फाइनाइट इंटरसेक्शन, दूसरा आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन वाले इसमें चाहे जितने सेट्स ले सकते हैं। तो देखिए ये फाइनाइट के लिए तो करेक्ट होता है, लेकिन जब आर्बिट्रेरी इसमें ढेर सारे चाहे जितने ओपन सेट्स ले लें और सभी का इंटरसेक्शन ले, वो ओपन हो ऐसा जरूरी नहीं होता है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल ये है कि -1/n, 1/n एक हम ओपन सेट ले लें और इसको हम वैरी करवा दें, n वैरीज फ्रॉम 1 to infinity। ठीक है ना, तो जो इसका इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन मतलब इसको मैं बनाऊंगा तो -1 1, फिर -1/2 1/2, फिर -1/3 1/3, इन सभी ऐसे हम बना लें इनफाइनाइट तक इसको बना लें, और इसका इंटरसेक्शन लेंगे ना तो एक ही चीज आएगा, वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, और 0 हमारा क्या होता है, ये क्लोज्ड होता है। सिंगल्टन सेट जो हमेशा आता है ना, सिंगल्टन सेट हमेशा क्या होता है, क्लोज्ड होता है। इसका मतलब कि इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज नॉट ओपन। करेक्ट, ये बी वाला रॉन्ग हो जाएगा। सी की बात कर लेते हैं, ये मैंने आपको काउंटर एग्जांपल दिया। सी की बात कर लेते हैं, तो सी में कहा गया कि यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज क्लोज्ड। तब देखिए अब फिर से अभी इंटरसेक्शन के लिए 2 रिजल्ट हो गया, अब यूनियन के लिए रिजल्ट आएगा। तो यूनियन के लिए रिजल्ट क्या होता है कि ये कहा है कि यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी यूनियन मतलब A1 यूनियन A2 यूनियन डॉट 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 डॉट, अगर ये चलता है आर्बिट्रेरी मतलब चाहे जितना ले इनफाइनाइट तक ले लें, तो अगर इसका यूनियन लिया जाता है ना, तो इसमें देखिए इसका उल्टा होता है। इसमें जब फाइनाइट था तो फाइनाइट इंटरसेक्शन तो ओपन हुआ करता था, अब यहाँ पे आर्बिट्रेरी यूनियन होगा तो वो ओपन होगा, लेकिन इन्होंने कहा रखा कि अगर आर्बिट्रेरी यूनियन ले तो वो क्लोज्ड होगा, गलत होगा ये। ठीक, तो अब देखिए चौथी बात, अब यहाँ पर हमने क्या क्या आर्बिट्रेरी कर लिया, अब क्या कहेंगे फाइनाइट की अगर बात करें तो निश्चित रूप से फाइनाइट की अगर बात करें मतलब A1 यूनियन A2 डॉट 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 यूनियन AN, मतलब इसमें सिर्फ n ओपन सेट्स ले लें, ठीक है ना, और इसका यूनियन लेंगे तो ये कहा है कि यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन होता है। ठीक, और चौथी बात इन्होंने कहा कि यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी, फिर से एक आर्बिट्रेरी की मैंने बात की है, यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज व्हाट, तो ये क्लोज्ड इन्होंने दिया है, क्लोज्ड नहीं होता है, ये क्लोज्ड नहीं होता है। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 की बात कर लेते हैं। तो यूनियन इंटरसेक्शन का ना ओपन सेट्स और क्लोज्ड सेट के लिए ना दो प्रॉपर्टी होती है, उसको आपको नोट कर लेना चाहिए अपने कॉपी में कि आर्बिट्रेरी यूनियन होगा तो क्या होगा, फाइनाइट यूनियन होगा तो क्या होगा, ओपन सेट्स के लिए और क्लोज्ड सेट्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में एक सेट दिया हुआ S इज इक्वल टू साइन n π/3, ठीक है, सच दैट n बिलोंग्स टू n। ठीक है, पूछा जा रहा है कि इन्फीमम ऑफ S क्या होगा और सुप्रीमम ऑफ S क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए इसमें n इज इक्वल टू 1 अगर नेचुरल नंबर 1 रखिए, अगर कितना जाएगा साइन π/3, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, n इज इक्वल टू 2 रखिए तो 120 होगा, साइन 120 में कितना होता है √3/2, n इज इक्वल टू 3 रखेंगे साइन पाई बन जाएगा, साइन पाई कितना होता है 0, n इज इक्वल टू इसमें 4 रखेंगे तो 240 होगा, 240 का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव आएगा, मतलब -√3/2 आएगा। फिर 5 रखेंगे तो 300 का मतलब फिर से कितना आ जाएगा -√3/2 आ जाएगा। और इस तरीके से एक क्वाड्रेंट हमने निकाल लिया, बाकी यही नंबर हमारे हमेशा रिपीट करेंगे, ये इनको आप बढ़ाते जाइए, यही 2 नंबर आएगा √3/2 -√3/2 0। बताइए इसमें से सबसे बड़ा कौन है √3/2, सबसे छोटा कौन है -√3/2, तो सुप्रीमम कितना हो जाएगा √3/2, इंफीमम कितना हो जाएगा -√3/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है द सेट n ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज क्लोज्ड। ठीक है, देखिए कोई भी सेट क्लोज्ड कब होता है उसके हम डेफिनेशन बता दें। पहली बात अगर हम कहें कि इसके जो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे, है ना, ए डैश, है ना, हम क्लोज सेट की ए डैश जो होना चाहिए ना वो क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ ए होना चाहिए, तो हम बोलते हैं कि ए इज क्लोज्ड। ठीक है ना, अब देखिए ये क्या है, ठीक है ना, ए डैश क्या है, ए डैश इज द collection of all limit points, है ना, collection of all limit points of A। ठीक, तो देखिए सबसे पहले किसी भी सेट को क्लोज दिखाना है तो बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका ये होता है उसके सारे लिमिट पॉइंट्स निकालिए, सारे लिमिट पॉइंट का क्या होना है, सेट बनाइए। अगर ये उसी सेट का क्या हो जाता है, मतलब सारे लिमिट पॉइंट उसके अंदर क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, कंटेंट कर जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें तो हमने अभी शुरुआती दौर में टेस्ट जब शुरू अभी हमने सोल्यूशन डिस्कस किया तो उसके बारे में हमने बताया था। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 ऐसे है। ठीक है, और भी इस तरह के आएंगे। अब देखिए आपको समझना पड़ेगा कि लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं, मैंने बताया था, फिर से रिपीट कर देता हूँ। लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं, देखिए अगर हम बात करें इसके अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ करिए, ओपन इंटरवल आप बना लीजिए। अगर इस ओपन इंटरवल में इस 1 के अलावा का कोई एक और एलिमेंट अगर आ जाता, इस सेट का एक और एलिमेंट आ जाता है नेचुरल नंबर्स का, तो हम कहते हैं कि 1 हमारा क्या है, लिमिट पॉइंट, एटलीस्ट 1, मतलब एक से ज्यादा हो, इनफाइनाइट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा। तो क्या 1 के अगल बगल में कोई और एलिमेंट आ रहा है, नहीं, वो तो बहुत दूर है, देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो 1 हमारा लिमिट पॉइंट नहीं होगा। क्या 2 हमारा लिमिट पॉइंट होगा, नहीं। 3 लिमिट पॉइंट होगा, नहीं, क्योंकि कोई भी इंटरवल बनाएंगे तो 3 के अलावा और कोई एलिमेंट तो इसमें आएगा नहीं, तो 1 2 3 ये कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका मतलब कि अगर इसका ये डैश बना, ये डैश इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक, तो देखिए अगर हम निकाले 5 तो क्या, देखिए इस अगर हम बात करें n क्लोज है कि ओपन है, तो देखिए n डैश कितना गया, 5। क्या 5 सबसेट होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का, यस। तो ये इस डेफिनेशन को होल्ड कर गया, इसका मतलब ये क्या होगा, क्लोज्ड होगा, n हमारा क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ कि देखिए अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऐसे इंटीजर भी यही चीज होगा कि इंटीजर्स में कोई भी इंटीजर लिमिट पॉइंट नहीं होता है सेट ऑफ इंटीजर्स का। इसका मतलब कि अगर हम आई डैश निकालेंगे जब, तो आई डैश कितना आएगा, वो 5 आएगा, विच विल बी सबसेट ऑफ आई, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ए जो हो गया वो क्लोज्ड हो गया, फर्स्ट ऑप्शन क्लोज्ड हो गया। सी ऑप्शन भी क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। एक्चुअली में स्टैंडर्ड रिजल्ट है, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इसके बाद बी ऑप्शन कहा गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। देखिए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स की हम बात करें, रियल नंबर्स को प्लॉट करें, है ना, जैसे 0 1 2 3, और ये सभी तो रियल नंबर हैं, ये सारे रियल नंबर्स हैं, ये रियल नंबर पूरे सारे नंबर लाइन जितने नंबर रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर उठाएं, एक छोटा सा नेबरहुड बनाएं, तो इसमें इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स लाई करते हैं। इसका मतलब सारे रियल नंबर खुद क्या होते हैं, लिमिट पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब कि रियल नंबर्स अगर हम आर डैश बनाए तो क्या आ जाता है, आर आ जाता है, और आर इज द सबसेट ऑफ आर। इसका मतलब क्या होगा कि ये भी क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है, सॉरी बी ऑप्शन है, वो भी क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। ये पूछ रहे हैं कि कौन सा क्लोज्ड नहीं है, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो देखिए अब हमारा बचा फोर्थ ऑप्शन, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स इज क्लोज्ड, ये रॉन्ग है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा। तो 25 के लिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आप इस चैप्टर में अगर कमांड बनाना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं, बड़े आसान से रिजल्ट्स और उसके डेफिनेशंस को आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।